सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो जहां अगर आप इन्फोसिस का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 8% तक की जंप हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। जितने भी आईटी सेक्टर की कंपनीज है हर एक कंपनीज के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से जंप है। वैसे एचसीएल टेक्नोलॉजी से कंपेयर कीजिएगा या फिर टीसीएस कंपनी का परफॉर्मेंस देख सकते हो, विप्रो कंपनी का परफॉर्मेंस देख सकते हो, इन्फोसिस कंपनी का परफॉर्मेंस देख सकते हो। क्या दोस्तों कल की वीडियोस के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, क्या उसी तरह सिचुएशन हो रहा है? देखिएगा बहुत सारे लोगों को सवाल होगा, कई सारे लोगों ने कल के दिन ना जैसे इन्फोसिस का रिजल्ट हमें आउट हुआ इससे एक दो दिन पहले ही लोगों ने क्या किया था, इन्फोसिस कंपनी के अंदर सेलिंग करना स्टार्ट किया था। सही बात है, बहुत सारे लोगों ने फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर अपनी पोजीशन क्रिएट किया होगा, पुट साइड के ऊपर चले गए होंगे। सही बात है, बहुत सारे लोगों ने पी खरीदारी किया होगा, लेकिन वो लोग क्या हुए, ट्रैप हुए। अभी हुआ क्या दो सिचुएशन हमने कल की वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था। पहले सिचुएशन क्या थी कि अगर कंपनी बुरा परफॉर्म करती है, लेकिन मार्केट को अगर एक्सपेक्ट क्या है, मार्केट अगर चाहता है कि इन्फोसिस 10 परफॉर्म करे और कंपनी ऑलमोस्ट हमें 9.99 अगर परफॉर्म करती है ना, फिर भी मार्केट क्या करेगा, नेगेटिविटी शो नहीं करेगा। ये कल के वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया था। ये पहली सिचुएशन हुआ, तो इसके अंदर होगा क्या, बिल्कुल भी इन्फोसिस के अंदर गिरावट नहीं आएगा। दूसरे सिचुएशन के अंदर क्या था कि अगर मार्केट को चाहिए 10 और इन्फोसिस अगर परफॉर्म करता है 7 से लेके 8, तो इसे मार्केट क्या करेगा, नेगेटिव वे में उस कंपनी के रिएक्ट करेगा और उस कंपनी के अंदर गिरावट आएगा। तो वैसे इन्फोसिस के अंदर आपने दोस्तों देखा होगा कि जो ओवरऑल जो इन्फोसिस के अंदर प्रॉफिट्स के अंदर हमें डिक्लाइन नजर आया था, और कितना प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ आप देख सकते हो। जो इन्फोसिस का जो प्रॉफिट था ना 7.3% तक के ईयर बेसिस के ऊपर हमें गिरावट नजर आया, जो कि कंपनी ने 6106 करोड़ के आसपास हमें परफॉर्म किया है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो इतना बुरा अगर कंपनी ने परफॉर्म किया है, प्रॉफिट्स के अंदर गिरावट आया है, तो इन्फोसिस के अंदर क्यों दोस्तों तेजी आया है, या फिर पूरे आईटी सेक्टर के अंदर क्यों तेजी आया। और आज के दिन निफ्टी आईटी की अगर बात की जाए, इंडेक्स की अगर बात की जाए, तो इंडेक्स के द्वारा 52 वीक हाई हमें रजिस्टर्ड किया गया है। देखिएगा जैसे इन्फोसिस का रिजल्ट आउट हुआ ना, ये डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया था, और इस डेटा के अंदर बहुत सारे लोगों ने वीडियो दोस्तों देखा है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये है इन्फोसिस का Q3 का रिजल्ट, जो कि दिसंबर क्वार्टर का। तो इनका अगर आप अर्निंग पर शेयर देखोगे तो देखिएगा मार्केट को क्या एक्सपेक्टेड है और कंपनी के रिपोर्ट करता है, इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे मार्केट क्या चाहता था, अर्निंग पर शेयर के अंदर 14.76, लेकिन कंपनी ने कितना रिपोर्ट किया, 14.74। तो इसके अंदर क्या हुआ, 0.14% की नेगेटिविटी कंपनी ने परफॉर्म किया। कहीं ना कहीं देखोगे तो इसे मार्केट ने नेगेटिव रिएक्ट नहीं किया, इसे मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट किया। ऑलमोस्ट जो मार्केट को एक्सपेक्टेड था वो कंपनी ने रिपोर्ट किया। यस, फिर रेवेन्यूज भी कंपनी का देखोगे तो मार्केट को क्या एक्सपेक्टेड था, 38,750 करोड़। कंपनी ने कितना रिपोर्ट किया, 38,820 करोड़। सरप्राइज कितना दिया, 0.17% का। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ये दोनों पैरामीटर्स को मार्केट के द्वारा बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव वे में रिएक्ट किया गया है, और कहीं ना कहीं यहाँ मार्केट को एक्सपेक्टेड जो था ना अर्निंग पर शेयर और रेवेन्यूज, वो कंपनी ने बहुत ही अच्छा खासा फुलफिल हमें किया गया है। इसी के रीजन की वजह से ही हम इन्फोसिस के अंदर और बल्कि बहुत सारे आईटी सेक्टर की कंपनीज के अंदर हमें तेजी नजर आई है, और इसी की वजह से मार्केट के अंदर बहुत अच्छी खासी रैली नजर आ चुकी है। तो चलिए कल के दिन दोस्तों हमने टेक्निकल एनालिसिस किया था इन्फोसिस के बारे में। जितने भी कंपनीज के बारे में दोस्तों हम लोग कवर अप करते हैं ना, न्यूज के अंदर हम लोग कवर करते हैं, उस समय उस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस हम लोग करते हैं, उसके साथ साथ जो मूविंग एवरेज वाला स्ट्रेटेजी है उसके बारे में भी हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो आपको ये याद होगा कल के दिन हमने ये चार्ट के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ अगर आप देखोगे तो ऊपर से एक रेजिस्टेंस लेवल नजर आया है, और नीचे से अगर आप देखोगे लगातार कंपनी एक सपोर्टिव ट्रेड लाइन नजर आई है। जब भी कंपनी इस ट्रेड लाइन के आसपास आता है एक सपोर्ट लेता है। कहीं ना कहीं देखोगे इससे पहले आया सपोर्ट लिया, फिर आया था सपोर्ट लिया, फिर आया सपोर्ट लिया। कहीं ना कहीं अगर देखोगे तो एक सपोर्ट लेवल हमें कंपनी का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नजर आया है। एक नैरो वे में कंपनी का पैटर्न हमें फॉर्म हुआ है, और इस तरीके से जो पैटर्न है ना जब भी दोस्तों बनता है ना बहुत अच्छा खासा वर्क करता है। यहाँ हमने डिस्कस किया था कल के दिन, या फिर बहुत पहले भी बहुत बार हमने डिस्कस किया है। कंपनी ने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, अभी कंपनी के अंदर अच्छी खासी तेजी हमें बन सकती है। एक तो कंपनी ने ब्रेकआउट किया, उसके साथ साथ रिटेस्ट किया है, अभी कंपनी आगे बढ़ने के लिए रेडी हो चुका है। और जैसे ही कंपनी इससे ऊपर ओपन हुआ आप देख सकते हो कितना गजब का कंपनी के अंदर हमें तेजी आया है। अभी कंपनी का जो 1800 रुपये के तक का जो टारगेट है ना,
वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि कितने टाइम पीरियड के अंदर ये अचीव हो सकता है। क्या कंपनी 2 दिनों के अंदर ये टारगेट अचीव करेगा, 2 हफ्तों में अचीव करेगा, 2 महीनों में अचीव करेगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, क्योंकि जब भी कंपनी हमें ब्रेकआउट करता है ना, एक तो क्या हुआ, एक ये रजिस्टेंस लेवल था, बहुत महीनों से कंपनी इस लेवल्स के आसपास रजिस्टेंस ले रहा था, और जैसे ही कंपनी का ब्रेकआउट होता है ना, जितना ज़्यादा कंपनी लोगों को परेशान करता है, पैनिक लेवल क्रिएट करता है, कंसल्टेट करता है, उसके बाद अगर कंपनी ब्रेकआउट करता है ना, तो बहुत ही कम समय के अंदर कंपनी के अंदर हमें टारगेट अचीव हो जाता है, तेजी आ जाती है। कहीं ना कहीं देखोगे तो सबसे पहले 1800 रुपये तक का टारगेट और उसके बाद 2000 रुपये तक का टारगेट बहुत ही जल्द इन्फोसिस या अचीव करके दे सकते। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे, हम लोग बहुत बार दोस्तों आपके साथ इन्फोसिस के बारे में शेयर किए, तो जितने सारे अपडेट्स आए थे ना, वो हर एक अपडेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। बहुत सारे लोग पहले से ही सोच के चल रहे थे कि इन्फोसिस जब ये रिजल्ट परफॉर्म करेगा ना, हम लोग सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ट्रेड करेंगे, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लेकिन लगातार दोस्तों बुलिश हम लोग कर रही थी। लगातार अगर आप देखोगे तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अगर थोड़ा सा भी दोस्तों नेगेटिविटी स्प्रेड करता है, तो बाकी छोटी कंपनीज आपको पता है नेगेटिविटी स्प्रेड करता है। तो एक्सेंचर रिजल्ट्स भी कोई उतना अच्छा खासा नहीं था, डिसेंट तरीके से नजर आ रहा था। और जैसे हमने बात किया था, अगर एक्सेंचर्स कंपनी बुरा परफॉर्म करेगा तो दूसरे कंपनीज भी थोड़ा नेगेटिव दिखा सकता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक स्टेबल परफॉर्मेंस जनरेट किया, और कहीं ना कहीं इन्फोसिस के अंदर भी आपको स्टेबल रिजल्ट आया है। ये रिजल्ट कोई बहुत अच्छा भी नहीं है और कोई बहुत बुरा भी नहीं है। कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखोगे, एक अच्छे खासे मार्केट को ये रिजल्ट एक्सेप्ट किया मार्केट के द्वारा, और इसी की वजह से अच्छे खासे रैली आया है। आज के दिन का अगर आप ड्यूरिंग द मार्केट का परफॉर्मेंस देखोगे, डिलीवरीज देखोगे, तो 52% तक की डिलीवरीज नजर आ रही है। जैसे हमने पहले आपके साथ लगातार डिलीवरी शेयर करता था, इन्फोसिस के अंदर मोर देन 60% की डिलीवरीज हर एक दिन नजर आ जाती थी। क्योंकि इन्फोसिस कंपनी के अंदर क्या है ना दोस्तों, जो 60% तक की डिलीवरीज आपको कोई भी कंपनी के अंदर नजर आती है, जो कंपनी लार्ज कैप है ना, उस कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी, एफआईएस के द्वारा और डीआईएस के द्वारा खरीदारी नजर आती है यही डिलीवरीज के अंदर। तो आप समझ सकते हो, इतना बड़ा डिलीवरीज रिटेलर दोस्तों बिल्कुल भी खरीदारी नहीं करता। इसके अंदर रिटेलर्स की आवश्यकता 10, 15, 20% हो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा कौन होगा? म्यूचुअल फंड्स होंगे, फॉरेन इन्वेस्टर होंगे और डोमेस्टिक इन्वेस्टर होंगे। उसके साथ साथ अगर आप दिसंबर महीने का डेटा आ चुका है म्यूचुअल फंड्स का, आप देख सकते हो इन्फोसिस का, जहां 84 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी और 80 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आई है। यानी कि अगर आप एक कंपैरिजन भी करेंगे ना, तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा अच्छी खासी खरीदारी ही हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। और जैसे हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर आज के दिन तेजी आ चुके हैं ना, इससे पहले कल के दिन हमें एडीआर के अंदर भी जंप नजर आया था। जो इन्फोसिस का जो एडीआर वाला वर्जन है ना, उसके अंदर ऑलमोस्ट 5% तक की तेजी नजर आ चुका था। और आज के दिन जो निफ्टी आईटी उसने अपना लाइफ टाइम वाला हाई नहीं बल्कि 52 वीक हाई रजिस्टर किया है। तो ये बहुत अच्छी खासी ये बात नजर आई है, एक बड़ी अचीवमेंट कंपनी के द्वारा, इंडेक्स के द्वारा नजर आ रही है। दोस्तों अभी भी मैं रिक्वेस्ट आपके साथ करना चाहूंगा, बिल्कुल भी कंपनी को बेचने की गलती मत करना। आपने जो बाइंग किया है वो असली में गोल्ड है, तो इस गोल्ड को जितना लंबा होल्ड करेंगे ना, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट ये गोल्ड आपको आने वाले फ्यूचर में दे देगा। और इन्फोसिस आने वाले सालों में, या फिर टीसीएस, विप्रो, ये जो कंपनीज है ना, एआई के अंदर भी काम करने वाली है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी कंपनियों को ढेर सारे ऑर्डर मिल सकते हैं एज पर द डिमांड। तो जो कंपनी डिमांड फुलफिल करेगी उसका भी बेनिफिट्स आपको नजर आएगा। चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है ट्राइडेंट। तो ट्राइडेंट का भी आज के दिन परफॉर्मेंस देखोगे, 4% तक की तेजी के अंदर हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है, और 48 रुपीज के आसपास हमें कहीं ना कहीं कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो कल के दिन दोस्तों डिस्कस हमने किया था ट्राइडेंट के बारे में, जितना कंपनी गिरे उतना बाय ऑन द स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि बहुत ही जल्द कंपनी अच्छी खासी तेजी आ सकती। ब्रेकआउट तो कंपनी के द्वारा दिया गया है, और जैसे कंपनी के द्वारा ब्रेकआउट दिया गया था 37 रुपीज के लेवल्स के आसपास हमने खरीदारी किया था। आपको याद होगा, जो लोग इस चैनल को डेली फॉलो करते हैं उन लोगों को पता है कि कौन से लेवल्स के आसपास हमने ब्रेकआउट के समय खरीदारी किया था, और किस तरीके से हमने टेक्निक अप्लाई किया था, किस तरीके से स्टडी किया था। इसके ऊपर जो ट्रेंड का जो ब्रेकआउट हुआ है, इसके ऊपर बिजनेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए। देखिएगा, कोई भी कंपनी ब्रेकआउट करता है ना, तो बिजनेस भी इंपॉर्टेंट होता है पैरामीटर कंसिडर करने के लिए। उसके साथ साथ आपको टेक्निकल एनालिसिस भी करना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको पैरामीटर्स भी कंपनी का स्टडी करना चाहिए कि बिजनेस तो कैपेबल है। टेक्निकल चार्ट के अंदर भी कंपनी बहुत अच्छा कैसा बुलिश नजर आ रहा है, लेकिन कंपनी के पैरामीटर्स बुरे हैं। तो वैसे कंपनी के अंदर बहुत बार क्या होता है, एक फेक ब्रेकआउट होता है, और वैसे कंडीशंस के अंदर दोस्तों होता क्या है, वो कंपनी लोगों को लॉस ही लॉस देता है। जो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, बिजनेस कंपनीज का अच्छा है और टेक्निकली भी बुलिश है ना, वो कंपनी 100% ब्रेकआउट करेगा, और ये ब्रेकआउट इतने ज्यादा सक्सेसफुल होगा कि शॉर्ट टर्म में नहीं बल्कि लंबे समय के अंदर वो कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न हमें प्रोवाइड करके दे देगा। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं अपडेट्स के ऊपर। ये तेजी क्यों नजर आ रही है,
देखिएगा, भारत टैक्स 2024 एनुअल स्ट्रेटेजिक अलायंस विद टॉप इंडस्ट्री प्लेयर एंड टेक्सटाइल एसोसिएशंस टू बूस्टर ग्रोथ, इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो मैंने पहले दोस्तों बहुत बार आपके साथ शेयर किया था, आने वाले फ्यूचर में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस्ड कर सकता है टेक्सटाइल सेगमेंट के अंदर, क्योंकि लगातार हमें गवर्नमेंट के द्वारा बहुत बड़े बड़ा अपडेट नजर आया हुआ था। इनका ये मानना है कि गवर्नमेंट का कि 2032 तक जो टेक्सटाइल सेगमेंट होने वाला है ना, वो ऑलमोस्ट हमें डबल हो सकता है। यस दोस्तों, ये अपडेट्स हमें कल की वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था। जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो 2032 तक डबल हमें हो सकता है, और इनका एक्सपोर्ट सेगमेंट के अंदर भी बहुत अच्छा खासा बिजनेस आने वाले फ्यूचर में बढ़ने वाला है। वही सारा डिसीजन या फिर वही सारा अपडेट्स अगर आप देखोगे तो यहाँ दिया गया है। एक बहुत बड़ा इवेंट है टेक्सटाइल सेगमेंट के लिए। तो ये जो इवेंट दोस्तों होने वाला है, कहाँ होने वाला है, न्यू दिल्ली के अंदर होने वाला है। कब से होने वाला है? 26 से लेके 29 फरवरी के अंदर होने वाला है, अगले महीने होने वाला है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो भारत मंडपम जो दिया गया है ना, तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा खासा टेक्सटाइल सेगमेंट को बूस्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा बहुत अच्छा खासा डिसीजन लिया गया है। और ये बेसिकली प्रमोट क्या कर रहे हैं ना, ये एक चीज दोस्तों बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो प्रमोट ये कर रहे हैं कि कंपनी का एक्सपोर्ट सेगमेंट, यस, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सेगमेंट को ये प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आने वाले सेगमेंट के अंदर इन्होंने बोला गया था जो एक्सपोर्ट सेगमेंट होने वाला है वो 2027 तक ऑलमोस्ट हमें डबल दोस्तों करने वाला है। और करंटली कितना है, उसके साथ साथ एक और अपडेट्स अगर आप देखोगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू डबल जीडीपी कंट्रीब्यूशन बाय 2030, यानी कि 2030 तक जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन होने वाला है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट हमें 2 गुना होने वाला है। और वो बढ़ के कितना होने वाला है आप देख सकते हो, 5% के आसपास ये बढ़ के होने वाला है। और यही हमें टेक्सटाइल सेगमेंट जो जीडीपी है ना, वो करंटली कितना है 2.3% के आसपास है, जो कि बढ़ के कितना होने वाला है 2030 तक 5% के आसपास हमें होने वाला है। तो आप समझ सकते हो जितने भी कंपनीज टेक्सटाइल के अंदर काम कर रही है ना, उन हर एक कंपनी को बेनिफिट तो होगा ही होगा। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ट्राइडेंट इस कंपनी को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट होगा। अब ये जो इवेंट होने वाला है अगले महीने के अंदर, ये जो इवेंट है वो क्यों होने वाला है? ये होने वाला है एक्सपोर्ट सेगमेंट के ऊपर, टेक्सटाइल के ऊपर। तो ट्राइडेंट की अगर बात की जाए ना, तो ट्राइडेंट सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज कहाँ से जनरेट करता है? ट्राइडेंट जनरेट करता है एक्सपोर्ट सेगमेंट से। तो कहीं ना कहीं देखोगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें ट्राइडेंट को आने वाले फ्यूचर में नजर आ सकता है। एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, ट्राइडेंट हो या फिर इन्फोसिस हो, दोनों कंपनियों को बेचने की गलती मत करना। ये आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा कंपनीज आपको रिटर्न प्रोवाइड करके दे सकता है, और दोनों कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बिल्कुल कंपनियों को बेचने की गलती मत करना, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। और म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी बहुत अच्छा खासा खरीदारी हमें लगातार हो रहा है। चलिए अभी हम बात करेंगे इंटेलीवेट कैपिटल वेंचर्स लिमिटेड के बारे में। 123 रुपए के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है, और पिछले 5 सालों में कंपनी के द्वारा 1500% तक का रिटर्न हमें प्रोवाइड करके दे चुका है। ये वही कंपनी है। रिसेंटली कंपनी ने क्या किया है ना, कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है 2:1 रेशियो के अंदर बोनस। तो कहीं ना कहीं एक के बदले 2 शेयर आपको इस कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना और उसके बाद निवेश करना। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।